चटनी के कारणवा झट से मारी दिहलना, मोर गाले पे चटकनिया चट से मारी दिहलना। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश दास। हालांकि मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, एक लाइन का गाना इसलिए गाया है आपके सामने कि ये गाना आप कहिए इसमें कौन सा अलंकार है। दोस्तों, इसमें च अक्षर के बहुलता है, मतलब उसका कई बार पुनरावृत्ति है, रिपीटेशन है। ये अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार दोस्तों, रस अलंकार और भाव से भीना हुआ जो गीत लिखा जाता है उसको कविता कहते हैं। और कविता लिखना एक बहुत बड़ी कला है। कविता लिखना, उसको लय के साथ सुनाना, उसको संगीत के साथ ताल मिला के सुनाना, देखो कितना अच्छा होता है। कई लोग एक लाइन के गाना में वायरल हो रहे हैं। तो साथियों, ये कला है। मैं अभी आपके सामने मनुस्मृति को लेकर के बैठा हूँ और गाने वालों के, बजाने वालों के, नाचने वालों के संबंध में मनु का क्या कहना है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसलिए एक गाना रख दिया। साथियों, प्राचीन काल में कुशीलव एक जाति होती थी। वो कुशीलव जाति जो है गा करके, बजा करके, नाच करके और लोगों को मनोरंजन प्रदान करती थी। और साथ साथ जो है कुछ कथाएं बताती थी, कुछ नाटक ड्रामा दिखाती थी, मंच बना करके, वैसे गली में ढोलक बजा करके। वो जाति आज कहाँ है दोस्तों? वो जाति आज इसलिए विलुप्त हो गई है, विलुप्त नहीं हुई है, इसी भारत में है, लेकिन वो विभिन्न भागों में बट गई है। कारण कि जब कला का व्यवसायीकरण आया, फिल्म इंडस्ट्रीज निर्माण हुआ और बड़े बड़े सर्कस निर्मित हुए, तो नटों की जिंदगी और गाडाओं की जिंदगी और पनिकाओं की जिंदगी और नाच गाना से आश्रित होकर जीने वाली जितनी जातियां थी, वो सब जो है गंधर्व जाति थी। वही गंधर्व जाति ही कुशीलव जाति है। कुशीलव जाति का काम था दोस्तों नाचना, गाना और नाटक दिखाना। और इस कुशीलव जाति के द्वारा ही राम कथा पैदा हुई है, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि राम कथा में जो है अयोध्या कांड से लेकर के और युद्ध कांड तक, जिसको हिंदी वाला रामायण में लंका कांड बोलते हैं, इस प्रकार इतने ही कांड रहे, ऐसा विद्वान लोगों का मत है। तो दोस्तों, और कांड कैसे बने? और कांड ऐसे बने, ये कुशीलव लोग जब कथा सुनाते थे तो वो बताते थे कि हम उसी के वंशज हैं जिसके कथा सुना रहे हैं। यानी राम की कथा सुना रहे हैं तो हम राम के वंशज हैं। तो सीता हरण से कहानी शुरू होता था। सीता हरण से नहीं, राम वनवास से। राम वनवास से ही कहानी शुरू होता था। उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ? जब आप उपन्यास पढ़ते हैं ना, तो आपको लगता है इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, और पढ़ते रह जाते हैं, खाना पीना भूल जाते हैं। इसी तरह लोगों में जिज्ञासा पैदा होती थी दोस्तों। उनके बताने की कला इतनी अच्छी थी कुशीलव जाति की। तो इसके पहले और क्या था, इसके पहले और क्या था, इसके बाद फिर क्या हुआ, इसके बाद फिर क्या हुआ, ये प्रश्न उठता था। तो उसमें जो है वो भी नई नई कहानी बना बना के फिर बताया करते थे। ऐसे करते करते बाल कांड बना, और ऐसे करते करते वही युद्ध कांड के उस पार उत्तर कांड बना वाल्मीकि रामायण में। ऐसा विद्वानों का मत है, इसमें मेरा कोई मत नहीं है। या भी मैं सिर्फ यह बताने जा रहा हूँ दोस्तों कि जो कुशीलव जाति है
उसका काम था नाचना गाना, नाटक दिखाना और किसी कहानी के अंदर कुछ सार तत्व भी दिखाना, मानी इसी तरह से नैतिक शिक्षा देना, ये उनका काम था। और वो लोग कहाँ गए दोस्तों? वो लोग कहाँ गए? आज फुटपाथों में हैं। आज जो है 5 किलो राशन के लिए तरसने वाले समुदाय में हैं वो लोग, जिनकी इतनी प्रतिष्ठा थी समाज में, खूब कमा लेते थे। जब पहले जमीन आवंटन किया जाने लगा सरकारों के द्वारा, खाली ज़मीनों को जितना घेरना है घेर लो, फिर जो है इतना ज़मीन में इतना लगान देना है, तो कहते हैं साथियों हमारे पुरखे लोग कि ज़मीन लेने से इनकार कर दिए। कौन झंझट करेगा? नाचने गाने से पर्याप्त खर्चा चल जाता है। तो ज़मीन भी नहीं लिए, भूमिहीन रह गए। कोई कोई लिया, उनके पास है अभी उस वंश में आज भी ज़मीन। तो इस तरह दोस्तों गरीबी बढ़ी। और जब फिल्म इंडस्ट्रीज आया और बड़े बड़े सर्कस बन गए, तो थोड़ा मोड़ा जो चलता था उनका रोजी रोटी, वो जो है सब भट्ठा बैठ गया। वो किसी काम के नहीं रह गए, सड़क छाप हो गए। आज सोशल मीडिया से कोई कोई उन्हीं में से उभर करके ऊपर भी आ जाता है। तो ये कुशीलव जाति का वर्णन जो है इसमें है दोस्तों। इसको गंधर्व विद्या कहा गया है। तो यह जो है मैं आपको बता रहा हूँ मनुस्मृति के माध्यम से। ये 3 अध्याय के श्लोक नंबर 155 में देखना। कुशीलवो वकीर्णी च ब्रसलीपतिरेव च पौर्णभवश्च काणश्च यस्य चोपति गृहे। नाच गान से जीविका चलाने वाला और ब्रह्मचर्य व्रत से रहित कामती ब्रह्मचारी या यति या शूद्रा स्त्री से विवाह करने वाला, स्त्री का पुत्र और काना तथा घर में उपपति हो, ये सब देवकर्म में श्राद्ध में वर्जित हैं। नाचने गाने वाले लोग को श्राद्ध में या देवकर्म में यज्ञ हवन अनुष्ठान में घुसना मना है। ये जो है मनु यहाँ 155 नंबर श्लोक 3 में बताए हैं कि जो नाच गान का धंधा करता है, ब्रह्मचर्य से रहित है, ऐसे लोगों को, मनोरंजन विभाग से जुड़े हुए लोगों को धार्मिक क्रियाकलाप में नहीं घुसने दिया जाए, नहीं तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये बात जो है यहाँ मनु ने कहा है दोस्तों। आज जो है इस नियम को पालन करेंगे तो फिल्मी दुनिया के एक भी आदमी को यज्ञ हवन कर्म कांड पूजा पाठ में घुसने का अधिकार नहीं है। आपको जो है उनको दूर रखना पड़ेगा, नहीं आपका कर्म कांड का कोई फल नहीं मिलेगा मनु के हिसाब से। आगे कहते हैं दोस्तों, ना नृत्ये ददथा गायेन वाधिरात्रि वादयेत ना स्फोटेन चा षडेन चा रक्तो विरायेत। ये अध्याय नंबर 4 के 64 नंबर श्लोक में है दोस्तों। इसमें क्या कहा है कि जो उत्तम जातियां हैं वो नृत्य न करें, अर्थात नाचें ना, गायन न करें, गीत न गाएं, बाजा न बजाएं, ताल न ठोंकें, दांत न कटकटाएं और उमंग में आकर गधे आदि पशुओं की बोली न बोलें। यानी जितने कलाएं हैं, इस प्रकार की कलाएं, ये सब कुशीलव जाति की कलाएं थी दोस्तों मनु के हिसाब से। पिछले श्लोक में मैं बताया जो कुशीलव जाति है, अर्थात जो है मनोरंजन प्रदान करने वाली, वो क्या क्या कर सकती थी कि वो नृत्य कर सकती थी, अर्थात नाच सकती थी, गायन कर सकती थी, गीत गा सकती थी, बाजा बजा सकती थी, तबला हारमोनिया जो भी है, ताल ठोंक सकती थी, दांत कटकटा सकती थी और पशुओं की, अनेक पशुओं की आवाज़, जैसे नाटक दिखाते हैं ना तो पशुओं की आवाज़ भी निकालना पड़ता है,
तो ये सारा काम जो है कुशीलव जाति के लोग ही कर सकते थे, जिनको धार्मिक कर्मकांडों में घुसना मना है, नहीं तो धर्म जो है भ्रष्ट हो जाएगा। अब दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बताने के लिए आज इस प्रसंग को रखा हूँ। मनुस्मृति पर स्ट्रीम करा होता तो सीधे 9 अध्याय में रहता, क्योंकि हम लोग 9 अध्याय पहुँच चुके हैं। अब आपको ये बताना चाहूँगा कि कहीं कहीं पर राम जी के विचार, वाल्मीकि जी के विचार मनु जी के विचार से नहीं मिलते जुलते। मैं वाल्मीकि रामायण खोलकर अभी बैठा हूँ दोस्तों। इसमें एक बात आई है कि जो कुशीलव जाति का लक्षण बताया है और बड़ी जातियों के लिए जो मना बताया है, वो सारे काम राम जी स्वयं करते हैं। यहाँ पर यह बताया है दोस्तों, बालकांड का जो है दूसरे सर्ग में, सर्ग नंबर 2 खोलना और श्लोक नंबर 35 में देखना दोस्तों। गांधर्वे चा भुवि श्रेष्ठो बभूव भरताग्रजः कल्याणाभिजन साधुर्दीनात्मा महामतिः। भरत के बड़े भाई श्री राम गंधर्व वेद संगीत शास्त्र में भी इस भूतल पर सबसे श्रेष्ठ है। ये देखिए, राम जी स्वयं गंधर्व विद्या में, नाचने गाने गीत संगीत में भूतल पर सर्वश्रेष्ठ है बता रहे हैं। और कल्याण की तो वे जन्मभूमि है, उनका स्वभाव साधु पुरुषों के समान है, हृदय उदार और बुद्धि विशाल है। यानी हृदय भी साधु पुरुषों के समान है, जबकि साधु पुरुषों के लिए नाचना गाना यहाँ पाप बताया है मनु ने, और जो है धार्मिक कर्मकांडों में उसको प्रवेश करना मना कहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, श्री राम तो करते ही थे नाचने गाने का काम, उनका अपना शौक था भाई। इनके अनुसार, वाल्मीकि के अनुसार, हमारे अनुसार तो नाचना गाना कोई बुरी चीज़ नहीं है, वो भी जीवन का एक हिस्सा है। कोई नाचता है गाता है तो अच्छा है, समाज को मनोरंजन प्रदान करता है, साथ में कुछ नैतिक शिक्षा भी देता है। तो यहाँ पर मनु के अनुसार राम जो है अपराधी साबित हो रहे हैं, और उनको किसी भी प्रकार से धार्मिक कर्मकांड में घुसने देना मना है मनु के अनुसार। और इतना ही नहीं दोस्तों, उनका जो बाल बच्चा है, राम के जो बच्चे हैं, वो भी वही काम कर रहे हैं, लवकुश। यही बालकांड में ही है दोस्तों। ये आपको देखना पड़ेगा 4था सर्ग में, बालकांड के 4था सर्ग में आप देखेंगे, तौ तु गांधर्व तत्वज्ञो स्थान मूर्छन कोविदौ भ्रातरौ स्वर संपन्नो गांधर्वा विवरूपिणौ। ये 10वां नंबर श्लोक है 4था सर्ग का वाल्मीकि रामायण बालकांड। दोनों भाई गंधर्व विद्या संगीत शास्त्र के तत्वज्ञ, स्थान और मूर्छना के जानकार, मधुर स्वर के संपन्न तथा गंधर्वों के समान मनोहर रूप वाले थे। दोस्तों, गंधर्व जाति के लोग मनोहर रूप वाले भी होते थे वाल्मीकि के अनुसार। गंधर्वों के बच्चों की तरह जो है राम के बच्चे बहुत सुंदर लग रहे हैं, ऐसा यहाँ वाल्मीकि कह रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो आया है मूर्छना शब्द और तत्वज्ञ स्थान, ये शब्द आया है दोस्तों, इसका इसी किताब में अर्थ दे दिया है, उसको मैं बता दूं ताकि आपको समझने आसान हो जाए। स्थान शब्द से यहाँ मंद्र, मध्य और तार रूप त्रिविध स्वरों की उत्पत्ति का स्थान बताया गया है कि ये हमारे स्वर कैसे कैसे जिह्वा में, तालु में, कंठ में उत्पन्न होते हैं। हृदय ग्रंथि के ऊपर और कपोल फल के नीचे जो प्राणों का संचार स्थान है, उसी को स्थान कहते हैं। इसका 3 भेद है, कंठ, हृदय और सिर। तो इस प्रकार दोस्तों उस समय भी संगीत शास्त्र को, गीत शास्त्र को, स्वर शास्त्र को पढ़ाया जाता था। इस बात का वर्णन इसमें है। तो ये जो है बच्चे जो है बढ़िया पढ़े थे। उनके पुनः 3 भेद होते हैं, मंद्र, मध्य और तार, जैसा कि सांडिल्य का वचन है। जहाँ स्वर पूर्ण होते उस स्थान को मूर्छना कहते हैं,
जैसा कि कहा गया है, यत्रैव स्युः स्वराः पूर्णार्मूर्छना सेद्युदाहृता। वैजंती कोश के अनुसार वीणा आदि के वादन को मूर्छना कहते हैं, वाद से भी मूर्छना प्रोक्ता। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी तरह के जितना विकसित हो सके थे उस जमाने में भी गीत संगीत चलता था दोस्तों, और जो है कविताएं लिखी जाती थी और गाई जाती थी और नाचते थे। नाटक ड्रामा दिखा करके जो है उसमें नैतिक शिक्षा के जो कहना चाहिए कि पुट दे करके और समाज को शिक्षा दी जाती थी, जबकि मनु के अनुसार ये सारे काम जो है पाप हैं और ऐसे काम करने वाले लोगों को धार्मिक कर्म कांडों से दूर रखने की बात कही गई है। दूर रखने की बात इसलिए कही गई है दोस्तों क्योंकि इस काम में जो लोग लगे थे वो जो है मूल निवासी ST SC OBC वर्ग में जो आजकल बटे हुए हैं, कहीं कहीं पर गंधर्व वर्ग OBC में आता है, कहीं कहीं SC में आता है, तो कहीं कहीं पर कुछ जातियां जो है ST में भी आती हैं। तो उसको जो है ना दूरी बनाए रखने के लिए आर्यों का षड्यंत्र था। दरअसल नाचना गाना बुरा नहीं है, बुरा होता तो आज जो इतने हीरो हीरोइन बने हुए हैं उनको कैसे बड़े बड़े मंचों में भी देखे ना, अनंत अंबानी के विवाह में सारे एक्टर्स गए थे और उनके कर्म कांडों में भी शामिल होते थे। ऐसे होता तो उनको भगा दिया जाता। तो यह जो इस तरह नियम मनु ने दिया है वो सिर्फ जो है उस समय जो वंचित और शोषित जातियों में जो बिजनेस के रूप में ये सब काम चलता था उनके लिए है दोस्तों। उस समय भी जो राजे रजवाड़े थे, राम को कहाँ भगाया गया कर्मकांड से और लवकुश को कहाँ भगाया गया कर्मकांड से। उस समय भी समर्थवान होते थे, समर्थ की नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। तो उस समय भी समर्थवान को नाचने गाने पर भी दंड नहीं दिया जाता था। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं नाचने गाने के संबंध में यह वीडियो बनाया। साहिब बंदगी, जय जोहार, जय भीम, जय भारत।